हाय, मैं हूं संदीप। चार्टर्ड विजडम के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। क्लियर टैक्स के साथ मिलकर हम आज का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें ये जानेंगे इनकम टैक्स ऑडिट कब कराना ज़रूरी होता है और कौन सा फॉर्म फाइल किया जाता है। लेकिन उससे पहले, क्या आपको पता है आप अपनी आईटीआर खुद फाइल कर सकते हैं फ्री में क्लियर टैक्स के थ्रू, जहां पर बड़ी आसानी से आप फाइल कर पाएंगे और प्रोफेशनल तरीके से आपको ऑटो कैलकुलेशंस होगी। कंप्यूटेशन बड़े अच्छे फॉर्म में आपको ऑटो जनरेटेड करके मिलती हैं। अगर आप क्लियर टैक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर विजिट करिए। और जब हम ऑडिट की बात करते हैं इनकम टैक्स में, तो हमें सेक्शन 44A(b) को समझना पड़ता है, जिसमें बताया गया है कौन कौन से केसेस में इनकम टैक्स ऑडिट ज़रूरी है। तो इसमें पहला केस है, अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करे, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड होता है, अगर उसका टोटल टर्नओवर या टोटल सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। अगर एग्जैक्ट 1 करोड़ है या 1 करोड़ से कम अगर उसका टर्नओवर है, तो ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन अब 1 अप्रैल 20 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से इसमें एक चेंज आया है, जिसमें यह कहा गया, अगर कोई पर्सन बिजनेस की कैटेगरी में आता है और जितनी भी पेमेंट उसको रिसीव होती है, चाहे वो सेल्स की पेमेंट हो या उसके अलावा भी, चाहे उसका रेंटल इनकम हो या अदर सोर्स की इनकम हो, जितनी भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसको अमाउंट रिसीव होती है, अगर कैश वाला पार्ट, उसमें जितनी भी अमाउंट रिसीव हो रही है उसमें से कैश जो उसको रिसीव हो रहा है, अगर वो 5% से ज्यादा नहीं है, ये, और जितना भी उसने एक्सपेंडिचर किया है और उस एक्सपेंडिचर में जो कैश वाला पार्ट है, अगर 5% से ज्यादा एक्सपेंडिचर पूरे साल में कैश में नहीं किया है, तो उस केस में ये जो लिमिट है 1 करोड़ की, ये बढ़कर हो जाती है 5 करोड़। तो उस केस में ऐसे बिजनेस जिनका कैश एक्सपेंडिचर और कैश जो उनको अमाउंट रिसीव हो रही है, अगर वो 5% से ज्यादा नहीं है, तो उनको इनकम टैक्स ऑडिट तभी कराना जरूरी होगा जब उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा ऐसे कई बिजनेस होते हैं जो अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, तो प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट लेते हैं सेक्शन 44A(d) के अंदर। क्या होती है सेक्शन 44A(d)? जिसमें यह कहा जाता है कि भाई, अगर आप अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आप अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, कोई बात नहीं। अगर जितना भी आपका टर्नओवर है, अगर जितना टर्नओवर आपका बैंक के थ्रू है, यानी कि जितनी अमाउंट आपको बैंक में रिसीव होती है, तो उसका मिनिमम 6% आपको प्रॉफिट डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, या जितना आपको कैश रिसीव हो रहा है उसका मिनिमम 8% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो आप सेक्शन 44A(d) के अंदर आ जाते हैं और आपको इनकम टैक्स ऑडिट कराना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, अगर आप 44A(d) के अंदर आते हैं, वैसे तो 1 करोड़ की लिमिट है, लेकिन अगर आप 44A(d) के अंदर है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, तो आप 44A(d) से बाहर हो जाएंगे, आपको इनकम टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा आमतौर पर। लेकिन उसमें भी अगर आपका जो कैश वाला पार्ट है वो 5% से कम है टोटल अमाउंट जो आपको रिसीव हुई और एक्सपेंडिचर, तो वहां पर आपके लिए लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी, फिर आप वहां पर भी सेफ हो सकते हैं। या फिर अगर आप लॉस रिपोर्ट करते हैं 44A(d) के अंदर, या जितना आप प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं वो 6% और 8% से कम है, वहां पर भी आपको इनकम टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। और इनकम टैक्स ऑडिट कराने का मतलब है कि आपने अपने अकाउंटिंग प्रॉपर करी हो, तभी तो आपका ऑडिट होगा। अब बात करते हैं अगला जो हिस्सा है, ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हैं। अब प्रोफेशनल कौन है, उसे सेक्शन 44AA में सरकार ने बताया है। जैसे जो लीगल प्रोफेशनल हैं, जैसे एडवोकेट हो गए, इंजीनियर हो गए, मेडिकल के लोग हो गए, फिल्म आर्टिस्ट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आर्किटेक्ट, ऐसे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ने बताया है जो कि प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। और जो लोग प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं, अगर वो चाहें तो सेक्शन 44A(d)(a) का बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 44A(d)(a) जैसे प्रिजम्पटिव स्कीम थी बिजनेस वालों के लिए 44A(d) के अंदर,
वैसे ही प्रोफेशनल वालों के लिए सेक्शन 44A जिसमें ये कहा जाता है अगर आपका टोटल टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है एज अ प्रोफेशनल, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको मिनिमम 50% प्रॉफिट डिस्क्लोज करना ही पड़ता है। अगर आप बताते हैं कि आपका टर्नओवर मान लेते हैं 30 लाख रुपए तो आपको मिनिमम 15 लाख रुपए प्रॉफिट आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा अगर आप 44A के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा होता है एज अ प्रोफेशनल तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी है, या आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है, आप 44A का बेनिफिट लेना चाहते हैं लेकिन आप इनकम 50% से कम रिपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरा टर्नओवर तो 30 लाख है, मेरी इनकम सिर्फ 10 लाख रुपए और मिनिमम 50% डिस्क्लोज कर रहे हैं लेकिन आप 50% से कम डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। उसी तरीके से कुछ और प्रिजम्पटिव स्कीम है जिसके अंदर कई कैटेगरी के लोग फॉल करते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टर्स की, ऐसे ट्रांसपोर्टर्स जो सेक्शन 44AE के अंदर आते हैं, कौन से ट्रांसपोर्टर्स आते हैं जिनके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, और जो व्हीकल हैं उसे दो कैटेगरी में बांट लेंगे। अगर हैवी व्हीकल्स हैं तो हैवी व्हीकल के केस में उन्हें मिनिमम 1000 रुपये पर टन जो वेट होता है उस व्हीकल का, 1000 रुपये पर टन पर मंथ के हिसाब से पर व्हीकल का प्रॉफिट डिस्क्लोज करना पड़ता है। और जो नॉन हैवी व्हीकल हैं तो मिनिमम 7500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसका प्रॉफिट डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर वो इस स्कीम के अंदर आते हैं तो उनको ऑडिट कराना जरूरी नहीं होगा अगर इसकी कोई कंडीशन वो पूरी नहीं करते और इस स्कीम के अंदर आते हैं लेकिन अपना जो प्रॉफिट है वो कम दिखाते हैं इस लिमिट से, तो उनको ऑडिट कराना जरूरी होता है। उसी तरीके से एक सेक्शन है सेक्शन 44BB, वो उन लोगों के लिए जो नॉन रेसिडेंट है लेकिन इंडिया में मिनरल ऑयल को एक्सप्लोर करते हैं तो उनको मिनिमम 10% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। उसी तरीके से सेक्शन 44BBB है जिसमें फॉरेन कंपनीज आती हैं और वो कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व है और इंडिया में जिस प्रोजेक्ट में वर्क कर रही है उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल है तो मिनिमम 10% प्रॉफिट उनको भी बताना पड़ता है। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो उनको टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी होगा। अब जब हम बात करते हैं, ये तो हमने केसेस देख लिए कहाँ पर हमें टैक्स ऑडिट कराना होगा कहाँ पर नहीं होगा। हाल फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या चेंज हुआ है, 5 करोड़ का अगर हमें बेनिफिट लेना है तो हमें क्या उसमें कंडीशन पूरी करनी है वो भी हमने देख ली। अब हम बात करें कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा। देखिए इसमें दो कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया। एक वो लोग जो किसी और एक्ट के अंदर भी ऑडिट कराना उनके लिए ज़रूरी है, जैसे कंपनीज हो गई, चाहे इनकम टैक्स में उनकी ऑडिट रिक्वायरमेंट हो या ना हो उनको कंपनीज एक्ट में तो ऑडिट कराना ही पड़ता है। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो गई, उनको भी ऑडिट कराना पड़ता है अगर उनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होता है LLP एक्ट में। तो जो किसी और एक्ट के अंदर ऑलरेडी अपना ऑडिट करा रहे हैं उन्हें यहाँ पर फॉर्म नंबर 3CA फाइल करना पड़ता है जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन अगर ऐसे लोग जो इनकम टैक्स ऑडिट के अंदर ही फॉल करते हैं और किसी एक्ट के अंदर फॉल नहीं करते और इनकम टैक्स के अंदर ही उनको ऑडिट कराना पड़ रहा है, उन्हें फॉर्म नंबर 3CB फाइल करना पड़ता है। और इसके साथ साथ एक फॉर्म है फॉर्म नंबर 3CD जो कि काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म है। ये दोनों ही कैटेगरी के लोगों को फाइल करना पड़ता है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टैक्स ऑडिट किन सिचुएशंस में कराना पड़ेगा और कौन से फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे उसको जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टैक्स ऑडिट अगर नहीं कराया और कराने की क्या ड्यू डेट है, तो टैक्स ऑडिट कराने की जो ड्यू डेट है आमतौर पे 30 सितंबर होती है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 19-20 तो उसकी जो ड्यू डेट थी नॉर्मल केस में वो 30 सितंबर थी, लेकिन अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है तो 31 जनवरी 2021 तक इनकम टैक्स ऑडिट करा सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 का। अगर नहीं कराया है तो आपके पास 31 जनवरी तक की डेडलाइन है। लेकिन अगर तब तक भी ऑडिट नहीं कराया तो इसमें कितना हमें पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। जो पेनल्टी है वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। और मतलब बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आपका जो टर्नओवर है उसका आधा परसेंट 0.5% और 1.5 लाख रुपए दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट होगी
उतना पेनल्टी इस केस में लग सकती है अगर ऑडिट नहीं कराया इनकम टैक्स के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अपने कमेंट्स आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं।